चैप्टर 11 क्वेश्चन नंबर 4 है अ कोड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंस अ राइट एंगल एट द सेंटर। सेंटर पर कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? 90 डिग्री राइट एंगल बन रहा है जो 90 डिग्री का होता है। फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट। फर्स्ट में निकालना है माइनर सेगमेंट, सेकेंड में निकालना है मेजर सेक्टर, जिसमें यूज इक्वल टू 3.14 दे दिया गया पाई की वैल्यू। तो अपन एक सर्कल बना लेते हैं। पहले अपने को क्या क्या फाइंड करना है? माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट किससे मिलकर बनता है? कोड से। ये कोड हो गया, ठीक है। अब बोला है कि सेंटर पर सबटेंड करने पर, यहाँ से सबटेंड कर दो, सेंटर पर 90 डिग्री का एंगल बना जो राइट एंगल है, और रेडियस कितनी दे दी गई है? 10 सेंटीमीटर। ये 10 सेंटीमीटर हो गया, और ये वाला पार्ट अपने को फाइंड करना है, ठीक है। ये O है, ये मान लो A है, यहाँ पे P मान ले, ये B। तो माइनर सेगमेंट A P B अपने को फाइंड करना है। गिवन क्या है? रेडियस R इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। फर्स्ट फाइंड करना है माइनर सेगमेंट। इसके लिए अपने पास फार्मूला है इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ये शॉर्ट फार्मूला है। इक्वल टू थीटा की वैल्यू 90 डिग्री अपॉन में 360 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 3.14 इंटू 10 माइनस 10 इंटू 10 साइन थीटा की वैल्यू 90 डिग्री अपॉन 2 कॉस 90 डिवाइड बाई 2 से इसको डिवाइड कर दो तो 45, ये भी 2 से डिवाइड हो गया तो 45। 0 से 0 का कैंसिल, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, पॉइंट हट जाएगा तो इसके नीचे 100 आ जाएगा, जो कि ये दोनों ही 10 10 ये कैंसिल हो जाएंगे। बचा कितना अपने पास? 4। तो 314 अपॉन 4 माइनस 10 10 जा 100 इंटू ये बन गया साइन 45 की वैल्यू 1/√2 इंटू 1/√2। 2 के टेबल से इसको डिवाइड कर सकते हैं। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 1 बचा, 2 5 जा 10 और 2 7 जा 14। और ये कितना आ जाएगा? 157 अपॉन 2 माइनस 100, और 2 2 का पेयर बन रहा तो ये हो जाएगा 2। 2 से इसको भी डिवाइड कर दो, कितना जाएगा? 50 इक्वल टू 157 अपॉन 2 माइनस 50। इसके नीचे 1 मान लो, एलसीएम 2 आ जाएगा। 2 से 2 डिवाइड हो गया तो 157 माइनस 50, तो ये कितना आ जाएगा? अभी 157 में से ये 50 माइनस कर दो, 250 कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 100 हो जाएगा, 52 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 100 हो जाएगा। तो कितना? 57 डिवाइड बाई 2। इसको डिवाइड कर दो, कितना जाएगा? 2 2 जा 4, ये 28.5 सेंटीमीटर। ओके। अब सेकेंड पार्ट निकालना है मेजर सेक्टर। क्या फाइंड करना है अपने को सेकेंड पार्ट में? मेजर पार्ट है मेजर सेक्टर। यूज पाई इक्वल टू 3.14। मेजर सेक्टर के लिए फॉर्मूला है 360 माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। 360 थीटा की वैल्यू थी 90 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू
3.14 इंटू आर की वैल्यू 10 इंटू 10, यहाँ आ जाएगा 100, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। 360 में से 90 माइनस करो तो 270 अपॉन 360 इंटू 314, 0 0 कैंसिल, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 2 2 जा 4, इसको कैंसिल कर दो 157 इक्वल टू 3 इंटू 157 अपॉन में 2, 3 7 जा 21, कैरी 2, 3 5 जा 15, 15 और 2 17, 17 की 1 कैरी 1, 3 1 जा 3 और 1 4, 1 में 2 डिवाइड कर दो, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 0.25 जा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है चैप्टर 11 का ही। इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। सेंटर पर कितना डिग्री का एंगल बन रहा है? 60 डिग्री का। रेडियस दिया है 21 सेंटीमीटर, फाइंड करना है द लेंथ ऑफ द आर्क। सेकंड है एरिया ऑफ द सेक्टर। थर्ड है फॉरवर्ड बाय द आर्क। थर्ड एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉरवर्ड बाय द करस्पॉन्डिंग कोड। अपने को एक सर्कल ले लेते हैं, निकालना क्या है? एरिया ऑफ सेक्टर भी निकालना है और सेगमेंट भी फाइंड करना। तो ये सेगमेंट हो गया, ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा? सेगमेंट हो जाएगा। ये हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर हो जाएगा अपने को। और लेंथ ऑफ दी एन आर्क भी क्या करना है? फाइंड करना है। ए पी या मान लो बी। रेडियस दिया है 21 सेंटीमीटर, सेंटर पे कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? 60 डिग्री का। तो गिवन क्या क्या है अपने पास? आर इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। अब फर्स्ट वाला फाइंड करना है द लेंथ ऑफ द आर्क। द लेंथ ऑफ द आर्क इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर का फॉर्मूला बताया था। तो थीटा कितना अपने पास? 60 डिग्री अपॉन में 360 इंटू 2 इंटू पाई की वैल्यू 22 अपॉन में 7 इंटू आर की वैल्यू 21, 0 से 0 कैंसिल, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36 और ये हो जाएगा 2 3 जा 6, 3 7 जा 21, 7 से 7 कैंसिल। तो ओनली कितना बचा? 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, सेकंड का फाइंड करना है एरिया ऑफ द सेक्टर। ये भी आसान है। एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 60 थीटा की वैल्यू अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7, आर की वैल्यू 21 इंटू 21 ले लेते हैं। 0 0 कैंसिल, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 3 7 जा 21, 7 से 7 कैंसिल। बचा कितना अपने पास? 11 इंटू 21। इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 231 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब अपने को थर्ड वाला फाइंड करना है एरिया ऑफ द सेगमेंट। क्या फाइंड करना है? एरिया ऑफ द सेगमेंट। फर्स्ट वाले को भी रफ कर देते हैं। तो थर्ड वाला निकालना है एरिया ऑफ द सेगमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लेते हैं। कौन सा ट्रायंगल? इक्विलेटरल ट्रायंगल।
ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर कितना आ गया है 231 माइनस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल √3 में ए स्क्वायर, तो ए की जगह पर करेंगे हम आर स्क्वायर, रेडियस अपना 231 माइनस √3/4, आर कितना है 21, 21 का स्क्वायर कितना हो जाएगा √3 इंटू 441/4। तो आंसर कितना जाएगा अपने पास 231 माइनस 441 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, चैप्टर 11 क्वेश्चन नंबर 7 है अ कोड ऑफ a circle of radius 12 centimeter certain an angle of 120 degree at the center, सेंटर पर कितने डिग्री का 120 डिग्री का एंगल बन रहा है। फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सेंटर सर्कल यूज पाई की वैल्यू 3.14 एंड √3 की वैल्यू 1.73 यूज करना है। फाइंड क्या करना है अपने को एरिया ऑफ द सेगमेंट फाइंड करना है। इसके लिए फॉर्मूला है θ.360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। रेडियस कितना दिया था 7 सेंटीमीटर, थीटा दिया है 122 डिग्री। थीटा की वैल्यू यहाँ पे फॉर्मूले में रख दिया 120 डिग्री, 0 0 कैंसिल, 12 1 12, 12 3 36, पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आर की वैल्यू 12 इंटू 12 हो गया और माइनस आर की वैल्यू 12 इंटू 12 इंटू साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। थीटा की वैल्यू साइन है 120 डिग्री, 2 से डिवाइड किया तो 60, इसको 2 से डिवाइड किया तो ये भी 60 हो गया। पॉइंट हट गया, यहाँ पे 100 आ गया, 4 के टेबल से इसको डिवाइड किया तो 25 आया और इसको डिवाइड किया तो कितना आया था 4। तो बचा कितना अपने पास 3 4 12 हो गया था, 314 इंटू 12 बचा अपॉन में 25 माइनस 12 इंटू 12 साइन 60 की वैल्यू √3/2 cos 60 की वैल्यू √1/2। 2 की टेबल से 12 को डिवाइड कर 2 6 गया 12, इसको डिवाइड कर 2 6 गया 12, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया 314 और 12 का 3768 आया अपॉन में 25 माइनस 6 गया 36 और √3 की वैल्यू डायरेक्ट लिख दिया क्योंकि बुक अपने को दिया था गिवन था 1.73। 25 से इसको डिवाइड किया 150.72 माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 62.28 इक्वल टू इन दोनों का माइनस कर दिया तो आंसर आ गया 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर।